राजस्थान का एकीकरण पढ़ना अब शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले जिसने भी सब्सक्राइब नहीं कर रखा चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इसी प्रकार की क्लासेस आप लोग देखते रहें जी। रियासती विभाग, राजस्थान में रियासती विभाग की जो स्थापना है 5 जुलाई 1947 को की गई। रियासती विभाग की स्थापना 5 जुलाई 1947 को की गई। अब रियासती विभाग का कार्य क्या था? भारत को जोड़ना एक तरीके से, ठीक है। इसके अध्यक्ष बने सरदार पटेल और सचिव बने वीपी मेनन। भारत सरकार के रियासती विभाग के नियमानुसार कौन कौन सी रियासतें थी जो स्वतंत्र रह सकती थी? वो ही रियासतें अपना पृथक अस्तित्व बना के रख सकती थी जिनकी न्यूनतम वार्षिक आय जो है 1 करोड़ रुपए, यानी कि एक साल में कम से कम 1 करोड़ रुपए कमाती हो और 10 लाख से ज्यादा लोग वहां निवास करते हो, ठीक है। इस मापदंड के अनुसार राजस्थान में केवल 4 ऐसी रियासतें थी जो फिट बैठती थी। जयपुर थी, जोधपुर थी, बीकानेर थी और उदयपुर थी। जोधपुर उस टाइम की सबसे बड़ी रियासत थी। ये चारों रियासतें ऐसी थी जिनका पृथक अस्तित्व बन सकता था, बनाए जा सकता था, ठीक है। अब आजादी के समय राजस्थान की स्थिति क्या थी? देशी रियासतें थी 19। तो देशी रियासतें थी कितनी? 19। इन्हें हम लोग सैल्यूट स्टेट भी कहते हैं। क्या कहते हैं? सैल्यूट स्टेट। उसके बाद में ठिकाने थे 3, निमराना, लावा और कुशलगढ़। ये थे नॉन सैल्यूट स्टेट, नॉन सैल्यूट स्टेट। और एक चीफ कमिश्नरी थी, एक चीफ कमिश्नरी कहाँ थी? अजमेर, मेरवाड़ा। यहाँ पे एक चीफ कमिश्नरी थी। एकीकरण के दौरान राजपूताना के जो शासक हैं उन मतलब एकीकरण हुआ हमारा, लेकिन उससे पहले भी राजस्थान को एक करने का प्रयास किया गया था, उसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। एकीकरण का प्रथम प्रयास कोटा के शासक भीम सिंह ने किया था। इन्होंने हाड़ौती को जोड़ना शुरू किया था। हाड़ौती जो थी उसको एक तरीके से एक ही राज्य बनाने का प्रयास किया था। और क्या क्या प्रयास हुए तो उनकी बात करते हैं। तो राजस्थान यूनियन नाम से एक प्रयास हुआ जो भूपाल सिंह उदयपुर के थे उन्होंने किया। और राजस्थान, गुजरात और मालवा की जो रियासतें हैं उनको जोड़कर इन्होंने राजस्थान यूनियन बनाने का प्रयास किया। राजपूताना संघ बनने का प्रयास हुआ। राजपूताना संघ राजस्थान की दक्षिणी पूर्वी रियासतें जो थी, राजस्थान की दक्षिणी पूर्वी रियासतें जो थी उनको जोड़कर बनाया जाना था। मानसिंह द्वितीय ने, यानी कि जयपुर के जो थे, उन्होंने शुरू किया था। हाड़ौती संघ भीम सिंह ने बनाना और बागड़ संघ किसने बनाने का प्रयास किया? लक्ष्मण सिंह ने बनाने का प्रयास किया था। अब हम लोग राजस्थान में एकीकरण के विभिन्न चरणों को पढ़ लेते हैं। राजस्थान में किस किस चरण में किस किस नाम से जो है एकीकरण हुआ था, सारों को अब हम लोग पढ़ लेते हैं। लेकिन उससे पहले हम लोग एक सेकेंड, हाँ अब ठीक है। प्रथम चरण जो है मत्स्य संघ के नाम से फेमस हुआ। मत्स्य संघ में आपको 4 रियासतें देखने को मिलेंगी और एक ठिकाना देखने को मिलेगा। 17-18 मार्च 1948 को ये हुआ था, गठन की तारीख है इसकी। अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, ABCD 4 ऐसी रियासतें थी जो इसमें जुड़ी थी और एक नीमराना ठिकाना जो अलवर में था वो भी इसमें शामिल हो गया था। अब एकीकरण की समेकित प्रक्रिया क्या थी? राजधानी जो है अलवर को बनाया गया। राज प्रमुख, यानी कि एक प्रमुख तो बनाना पड़ेगा ना, जो पूरा मत्स्य संघ बना उसका एक तो प्रमुख बनेगा ना। तो राज प्रमुख जो है उदयभान सिंह जो धौलपुर के थे उनको बनाया गया। प्रधानमंत्री शोभाराम कुमावत अलवर को बनाया गया। उद्घाटन करने के लिए गोडगिल साहब आए थे, NV गोडगिल। ये तो था पहला चरण। दूसरे चरण में क्या हुआ? पूर्व राजस्थान, यानी कि राजस्थान संघ भी इसको बोल सकते हैं, तो ये इसका नाम रखा गया। 25 मार्च को ये दूसरा चरण कंप्लीट हुआ। अब याद रखना कि ये जो दूसरा चरण है इसमें मत्स्य संघ को नहीं मिलाया गया है, ये अलग है, ठीक है। इसमें क्या क्या हुआ? बांसवाड़ा, बूंदी, डूंगरपुर, झालावाड़, किशनगढ़, कोटा, प्रतापगढ़, टोंक, शाहपुरा। शॉर्ट में बताऊं तो देखो, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ 3 हो गए। कोटा, बूंदी, झालावाड़ 6 हो गए। उसके बाद में किशनगढ़, टोंक और शाहपुरा 3 और हो गए, तो 9 हो गए। 9 रियासतें और एक कुशलगढ़ ठिकाना शामिल था। राजधानी आपको कोटा मिलेगी। राज प्रमुख भीम सिंह कोटा वाले को बनाया गया। प्रधानमंत्री गोकुललाल असावा, उद्घाटन करता NV गोडगिल। अब देखिए तीसरा जो चरण है, तीसरा महत्वपूर्ण चरण जिसका नाम संयुक्त राजस्थान रखा गया। 18 अप्रैल 1948 को 18 अप्रैल 1948 को इसका गठन किया गया। राजस्थान संघ जो था ऊपर, जिसमें 9+1 थी, 9 रियासतें और एक ठिकाना था, उसमें उदयपुर जुड़ गया तो 10+1 ये बन गया।
अब राजधानी उदयपुर हो गई। जो राज प्रमुख हैं वो भूपाल सिंह जो मेवाड़ वाले हैं उनको बना दिया गया। प्रधानमंत्री माणिक्यलाल वर्मा को बना दिया गया। उद्घाटन करने नेहरू जी आए। ठीक है। अब देखो चौथा जो चरण हुआ, चौथा चरण हुआ उसमें वृहद राजस्थान इसको नाम दिया गया। वृहद राजस्थान 30 मार्च 1949 को गठित किया हुआ और जयपुर, जोधपुर, बीकानेर और जैसलमेर संयुक्त राजस्थान से जुड़ गई। राजस्थान जो संयुक्त राजस्थान 10+1 था, एक सेकेंड, पहले जो 10+1 था उसमें अब 4 रियासतें जुड़कर 14+1 बना चुकी थी। ठीक है, 14+1 बना चुकी थी। अब देखिए यहाँ पे राजधानी आपको जयपुर देखने को मिलेगी। राज प्रमुख आपको मानसिंह द्वितीय देखने को मिलेंगे, आजीवन बने थे ये। उसके बाद में महाराणा जो भूपाल सिंह है वो महाराज प्रमुख बने और प्रधानमंत्री हीरालाल शास्त्री उद्घाटन करने के लिए सरदार वल्लभ भाई पटेल आए थे और राजस्थान दिवस मनाया जाने लगा 30 मार्च को, क्योंकि राजस्थान ने इसकी जो वास्तविक जो वर्तमान आकृति है लगभग प्राप्त कर ली थी 30 मार्च 1949 को, इसीलिए राजस्थान दिवस के रूप में इस दिन को मनाया जाने लगा। अब देखिए पांचवा जो हुआ, पांचवा जो हमारा चरण हुआ उसे संयुक्त वृहद राजस्थान के रूप में नाम दिया गया। 15 मई 1949 को ये हुआ और वृहद राजस्थान से मत्स्य संघ जुड़ गया इसमें। यही इसमें इंपॉर्टेंट चीज है। सबसे पहले पूछा जाए कि मत्स्य संघ का गठन जो है किस चरण में किया गया, तो पहले चरण में किया गया, लेकिन मत्स्य संघ का राजस्थान में विलय कब किया गया, तो वो 5वें चरण में किया गया। राजधानी में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, जयपुर ही रही। राज प्रमुख भी मानसिंह द्वितीय रहे और राज प्रमुख महाराज प्रमुख भी भूपाल सिंह रहे और प्रधानमंत्री भी आपके हीरालाल शास्त्री ही रहे थे। ठीक है। अब देखिए छठवां जो चरण आता है राजस्थान, जिसमें लगभग बन जाता है 26 जनवरी 1950 को छठवां चरण आता है। संयुक्त वृहद राजस्थान में सिरोही यानी कि देलवाड़ा और आबू क्षेत्र को छोड़कर सिरोही का विलय इसमें कर लिया जाता है। किसका विलय हो जाता है? सिरोही का विलय। वाह भाई शानदार, मानना पड़ेगा आपका जीवत व्यक्तित्व को। करण प्रताप, वेलकम टू द क्लास एंड थैंक्स फॉर एवरीथिंग कि आप इतनी देर क्लास में जुड़े हैं, पूरे क्लास पढ़ रहे हैं। ठीक है। देखिए संयुक्त वृहद राजस्थान में जो सिरोही है उसका विलय किया गया, लेकिन इस टाइम पे जो छठा चरण है उसमें देलवाड़ा में आबू क्षेत्र को नहीं जोड़ा गया। आबू क्षेत्र और देलवाड़ा को नहीं जोड़ा गया। ठीक है। राजस्थान को 20 श्रेणी का राज्य यहां से घोषित कर दिया गया। अब देखिए महत्वपूर्ण 7वां चरण आता है, पुनर्गठित राजस्थान इसका नाम था और 1 नवंबर 1956 को 1 नवंबर 1956 को राजस्थान में पूरा अपना वर्तमान रूप राजस्थान ने ले लिया। इसमें क्या हुआ, आबू में आबू देलवाड़ा, अजमेर मेरवाड़ा, मंदसौर जो मध्य प्रदेश है उसके सुनेल टप्पा क्षेत्र का विलय करके एकीकरण की प्रक्रिया है वो पूरी कर दी गई। ठीक है। मध्य प्रदेश का सुनेल टप्पा क्षेत्र है वो टप्पा खा के ऐसा समझ लो राजस्थान में आ गया। ठीक है। ये सारे जो है राजस्थान में मिला दिया गया और राजस्थान ने वर्तमान रूप ले लिया, लेकिन बदले में क्या दिया मध्य प्रदेश को, झालावाड़ का जो सिरोंज क्षेत्र है वो मध्य प्रदेश को दे दिया। अब यहाँ राज प्रमुख का पद जो है वो समाप्त कर दिया गया। गुरुमुख निहाल सिंह जो थे राजस्थान के पहले राज्यपाल बन गए। ठीक है। गुरुमुख निहाल सिंह राजस्थान के पहले राज्यपाल बने। राजस्थान सरकार ने हाल ही में प्रतिवर्ष चैत्र शुक्ल प्रतिपदा को राजस्थान दिवस मनाए जाने की घोषणा की है। पहले का फिक्स 30 मार्च को मनाया जाता था, लेकिन अब तिथि के अनुसार चैत्र शुक्ल प्रतिपदा, चैत्र मास जब शुरू होगा शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा को राजस्थान दिवस मनाया जाएगा। ठीक है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे हम लोग पढ़ते हैं। एक कमेटी बनी थी और महत्वपूर्ण कमेटी बनी, पीवी सत्यनारायण राव समिति। इसका उद्देश्य था कि वृहद राजस्थान में, आपको मैं यहाँ समझाता हूँ। देखिए वृहद राजस्थान हमने कहाँ बनाया जी, वृहद राजस्थान में किसका विलय किया गया, ये जो था इसमें वृहद राजस्थान बना। जो 4 डिस्ट्रिक्ट थे जयपुर, जोधपुर, बीकानेर और जैसलमेर, इनको जोड़ के वृहद राजस्थान बना। अब डाउट ये था कि जो राजधानी है जयपुर बनेगी या जोधपुर, क्योंकि दोनों ही बड़ी रियासतें थी। तो इस डाउट का क्लियर करने के लिए जो सत्यनारायण राव समिति है उसका गठन किया गया। सत्यनारायण राव समिति का गठन यहाँ पे किया गया। अब देखिए एक और चीज आपको समझाऊं कि सत्यनारायण राव समिति ने क्या किया। सत्यनारायण राव समिति ने वृहद राजस्थान की राजधानी का मसला हल करने के लिए
इसका जो गठन है किया गया, लेकिन इसका जो निर्णय क्या हुआ, इन्होंने जल की जो समस्या है, पेयजल की जो सुविधा है, उसको देखते हुए जयपुर को जो राजधानी है वो घोषित कर दिया, जयपुर राजधानी बना दी गई। अध्यक्ष इसके पी सत्यनारायण राव तथा सदस्य इसके बी के गुहा और वी विश्वनाथन थे। सिफारिश क्या की इन्होंने, जयपुर को राजस्थान की राजधानी बना दिया गया। क्यों बनाया? क्योंकि यहाँ पे पेयजल की यानी कि पीने के पानी की सुविधा थी, इसीलिए जयपुर को राजधानी बना दिया गया। आगे देखिए, अन्य जो सिफारिश है वो कौन सी सिफारिश की गई? हाईकोर्ट जो है वो कहाँ गया? जोधपुर में। वर्तमान में भी जोधपुर में ही है। शिक्षा विभाग कहाँ गया? शिक्षा विभाग बीकानेर को मिला। वन और सहकारी विभाग कोटा को मिला। वन वगैरह कहाँ? कोटा में। कृषि विभाग किसको मिला? भरतपुर को मिला। खनिज और कस्टम एवं एक्साइज विभाग कहाँ मिला? उदयपुर को। लोक सेवा आयोग अजमेर को मिला। ठीक है, ये सारे विभागों का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ, कौन कौन से राज्य में ये जाने वाले हैं उनकी बात हुई। अब देखिए सिरोही का एकीकरण किस प्रकार से संपन्न हुआ। सिरोही का 5 जनवरी 1949 को सिरोही के प्रशासन को बंबई सरकार को सौंप दिया गया। ठीक है, सिरोही का जो विलय है राजस्थान में 2 चरणों में हुआ। पहले चरण में 26 जनवरी 1950 को आबू और देलवाड़ा तहसील को छोड़कर शेष जो सिरोही है उसका विलय हो गया। अब आबू देलवाड़ा में ही गोकुल भाई भट्ट जो है उसका हाथल गांव है उसको इंक्लूड कर लिया गया, लेकिन आबू देलवाड़ा रह गया। तो गोकुल भाई भट्ट जो थे उन्होंने विरोध किया इस बात का, और विरोध के कारण क्या हुआ, दूसरे चरण में राज्य पुनर्गठन आयोग जो था 53 में बना था, फजल अली की अध्यक्षता में बना था, उसने सिफारिश की और 1 नवंबर 1956 को आबू देलवाड़ा को भी राजस्थान में सम्मिलित कर लिया गया। ठीक है, आबू देलवाड़ा को भी राजस्थान में सम्मिलित कर लिया गया। आगे देखिए, अब अजमेर मेरवाड़ा का विलय कैसे हुआ। तो स्वतंत्रता के समय अजमेर मेरवाड़ा को छोड़कर जो पूरा राजस्थान है वो रियासतों में बटा हुआ था, पूरा राजस्थान रियासतों में बटा हुआ था। 1952 में आम चुनावों के बाद में अजमेर में हरिभाऊ उपाध्याय के नेतृत्व में कांग्रेस का मंत्रिमंडल बना। ठीक है, कौन सी सरकार आई? कांग्रेस की सरकार आई। किसके नेतृत्व में? हरिभाऊ उपाध्याय के नेतृत्व में। राज्य पुनर्गठन आयोग की सिफारिश पर 1 नवंबर 1956 को माउंट आबू क्षेत्र के साथ ही साथ अजमेर मेरवाड़ा भी राजस्थान में मिला दिया गया। राज्य पुनर्गठन आयोग की सिफारिश पे मिलाया गया। ठीक है, और एक चीज समझिएगा, टोडगढ़ अजमेर मेरवाड़ा का भाग था। ठीक है, टोडगढ़ जो है अजमेर मेरवाड़ा का ही भाग था। राजस्थान के एकीकरण की प्रक्रिया पूर्ण होने से पहले अजमेर मेरवाड़ा जो है एक गैर श्रेणी का राज्य या केंद्र शासित प्रदेश था, लेकिन बाद में जो राजस्थान है, अच्छा मुझे बताओ राजस्थान जो है कौन सी श्रेणी का राज्य बना था? शुरुआत में बी श्रेणी का राज्य बना था। अब महत्वपूर्ण तथ्य समझते हैं, फिर क्लास हमारी पूरी हो जाएगी। आज की 2 घंटे के समथिंग हमने क्लास ले ली है, जो कि बहुत होती है अपने आप में। देखिए महत्वपूर्ण तथ्य क्या है। आजादी के समय राजस्थान बी श्रेणी का राज्य था। चार्ल्स मेटकॉफ ने सुझाव दिया था कि राजस्थान के राजपूत राजाओं का एक परिसंघ बना दिया जाए, और बांसवाड़ा के जो महारावल थे, इंपॉर्टेंट यहाँ लिख रहा हूँ इंपॉर्टेंट, बांसवाड़ा के जो महारावल थे उन्होंने विलय पत्र पर हस्ताक्षर तो किया, लेकिन विलय पत्र पर हस्ताक्षर करते हुए उन्होंने क्या कहा कि मैं अपने दैट वारंट पर साइन कर रहा हूं। ठीक है, मैं अपने दैट वारंट पर साइन कर रहा हूं। क्या कहा इन्होंने कि मैं अपने मृत्यु प्रमाण पत्र पर साइन कर रहा हूं। ठीक है, राजपूताना की सबसे बड़ी जो रियासत थी जोधपुर थी, उसके शासक कौन थे? हनुमंत सिंह थे, और उन्होंने अपनी रियासत को एक स्वतंत्र इकाई रखना चाहते थे, लेकिन भारत में विलय की जो नीति थी उसके विरुद्ध वो क्या करने लगे, वो पाकिस्तान में सम्मिलित होने का प्रयास करने लगे, लेकिन सरदार वल्लभ भाई पटेल की सूझबूझ के कारण उन्हें भारत में विलीन होना पड़ा। राजस्थान का एकीकरण 8 वर्ष 7 माह और 14 दिन में 7 चरणों में हुआ। अधिमिलन पर सबसे पहले हस्ताक्षर बीकानेर के शार्दुल सिंह ने किया, और सबसे अंत में धौलपुर के जो हमारे उदयभान सिंह थे उन्होंने किया। ठीक है, 14 अगस्त को इन्होंने किया। किसने किया? धौलपुर के उदयभान सिंह को। फरवरी 1948 में पालनपुर, सिरोही तथा विजयनगर को राजपुताना रेजिडेंसी से हटाकर गुजरात एजेंसी के अंतर्गत कर दिया। फरवरी 1948 में क्या किया? पालनपुर, सिरोही और विजयनगर को किसके अंडर में कर दिया? गुजरात एजेंसी के अंडर में कर दिया। और क्या हुआ? और हुआ राजस्थान आंदोलन समिति का जो गठन है
वो राम मनोहर लोहिया की अध्यक्षता में संपन्न हुआ। किसकी अध्यक्षता में संपन्न हुआ? राम मनोहर लोहिया की अध्यक्षता में संपन्न हुआ। ठीक है, तो इतना समझ में आया और हमारा जो टॉपिक है वो यहाँ डी एंड होता है, क्योंकि हमने जो थंबनेल में जो जितने भी टॉपिक डाले थे वो हमने पूरा पढ़ लिया।